इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट मैथ का मॉडल सेट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट 3 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो चलिए मॉडल सेट 4 पढ़ लेते हैं। 10 गो मॉडल सेट है। आपको बता दें कि कितना मॉडल सेट है, 10 मॉडल सेट है। इसी में से एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, चाहे आप किसी भी जिला के स्टूडेंट हैं, इसी में से पूछा जाता है। तो चलिए आप सारा पढ़ लीजिए, है ना, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, गुना का सहचार्य नियम होगा। सहचार्य नियम गुना का कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला तो हो जाएगा क। यदि वर्तमान आयु x, ठीक है ना, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व आयु होगी, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो गया, ग होगा। ठीक है, 5 घटा देंगे, x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद है किसी पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग होगा। तो पांचों अंतःकोण, तो पंचभुज में कितनी भुजाएं, 5 होती है, 5 में से 2 घटाइए। ठीक है, और 180 से गुना कीजिए, तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। n कहाँ, भुजाओं की संख्या है, तो n की जगह 5 रख दिए, 2 घटा दिए, 5 में से 2 गया 3 और 180, 18 54, तो 540 जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 540। अगला देखिए, निम्नलिखित में सरल बंद आकृति का उदाहरण नहीं है, तो हो जाएगा घ। आगे देखते हैं। देखिए, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। तो देखिए 5 है, 5 2 7 हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ग में मिल जाएगा। उसके बाद 20 और 30 के बीच की, तो बीच में कौन है, 25 है। समीकरण, समीकरण कौन सा है, ये इक्वल टू 0 वाला हो जाएगा समीकरण। ठीक है, हो गया समीकरण। व्यंजक क्या है, व्यंजक का हो जाएगा। आगे देखिए, ये सब आप पढ़ा चुके हैं आपको। क्लास 8 मैथ का वीडियो ना सारा चैप्टर का बना चुके हैं, और किसी में कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई हार्ड टॉपिक आपको लग रहा है, तो वीडियो आप देख लीजिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए, तीसरा है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। सम संख्या का घन डैश संख्या होता था, सम होता है। 64 का घनमूल 4 होता है ना। देखिए, घनमूल 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार गुना करते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना। तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। किसी संख्या के इकाई का अंक 1 होता है, उसके घन के इकाई का अंक क्या होगा, जाहिर सी बात है, घन निकालना है, तो 1 गुने 1 गुने 1 करते हैं, तो कितना होता है, 1 आता है, तो 1 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। चौथा सवाल, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में लिखिए। तो देखिए, क्या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाली त्रिभुज की रचना की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है ना, 2 भुजाओं का योग जो है ना, जैसे है ना 2 और 2, ये क्या होना चाहिए, तीसरा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या तीसरा के बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। आगे देखिए, व्यंजक 5x² yz का घात है, तो घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो दूसरा का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। तीसरा देखिए यहाँ पे, -3x को अगर -3x² yz से गुना करें, ठीक है ना, ये घात नहीं है, गुना करें, तो का गुना है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -3x को अगर -3x² yz से गुना करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x 3 हो जाएगा yz, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए चौथा, ऐसी समीका जो चर के सही मानों के लिए सत्य होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर्व समीका। ठीक है, सर्व समीका। उसके बाद है 8² को आधार 2 और घात के रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर है ना, तो 2 को लिखेंगे, तो देखिए 8 होता है ना ऐसे, देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 को लिखेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 2, तो देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। और घात जो है ना गुना हो जाता है, तो गुना कर देते हैं, तो 2 पे पावर कितना 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, ये हो गया हमारा आंसर। आगे है 2.301 गुना 10 को सामान्य रूप में व्यक्त करें। तो देखिए यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, 2.3 है और 1 है, 10 पे पावर कितना 10 है। ठीक है, अब ये कितना है, 2.301, और इसको हटाएंगे ना दशमलव को, तो नीचे कितना आएगा, नीचे 4, ये क्या 4 अंक है ना, 4 अंक पहले, नीचे 4 जीरो आएगा, 3 0 4 0, और इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 4 गुने 10 पे पावर 6। ठीक है, 10 गो है ना, तो 4 गो यहाँ 6 गो यहाँ, ठीक है, 6 4 10 होता है। अब यहाँ पे कट जाएगा, समझे, ये कितना, ये 4 गो है कट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 0 है 1, और यहाँ 6 0 बच गया ना, तो यहाँ पे 6 0 1 2 3 4 5
6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मानचित्र का पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1, 25 और कितना 3, 3 6 6 जीरो दिया गया। यदि दो नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखिए मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दूरी है तो वास्तविक दूरी कितना है? 1, 25 और कितना 6 जीरो है। तो अगर मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर है दो नगरों के बीच में तो वास्तविक दूरी कितना होगा? लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे। चूंकि मानचित्र में, ठीक है, मानचित्र में दूरी 1 सेंटीमीटर तो वास्तविक में दूरी, ठीक है, तो वास्तविक दूरी कितना हो जाता है? 1, 25 और कितना 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जीरो बड़ा हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर 6 जीरो दे दिए यहाँ पे, है ना, 3 जीरो 3 3 6 जीरो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए मानचित्र में दूरी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर तो वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा? तो वास्तविक दूरी, ठीक है, 1 है तो इतना है, तो 3 रहेगा तो ज़्यादा होगा तो 3 से गुना कर देंगे। 125, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही है। अब गुना कीजिए तो 125 को अगर 3 से गुना करें तो 125 को अगर 3 से गुना करें 15 हाथ में 1, ठीक है, 5 36, 1 37 हो जाएगा। 375 हो जाएगा, 375 हो गया, जीरो कितना है? 6 होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया और फिर 3 और। ठीक है, आगे देखिए, ऑयलर का सूत्र लिखिए और एक घन के लिए सूत्र का सत्यापन करें। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ऑयलर का सूत्र लिखेंगे, ऑयलर का सूत्र, ठीक है, बराबर क्या हो जाए? F प्लस भी माइनस ई बराबर कितना होता है? 2 होता है। समझे? F यहाँ पे क्या है? फलकों की संख्या है, भी यहाँ पे क्या है? भी वर्टिस शीर्षों की संख्या है, F फलकों की संख्या, भी शीर्षों की संख्या और ये क्या है? किनारों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये रहा घन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि घन के लिए सूत्र है ना, तो F निकालना है। तो F क्या होता है? फलकों की संख्या होता है। तो अब जो मोबाइल देख रहे हैं ना तो वो क्या है? वो घनाभ है। ठीक है, जिस मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो वो घनाभ है। तो घन और घनाभ में ना फलकों की संख्या बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, सब कुछ बराबर होता है। बस घनाभ में क्या होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है और घन में क्या होता है? सेम होता है। समझे? तो फलकों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे कितना होता है? एक इधर हो गया, 1 2 3 4, एक पीछे एक आगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा फलकों की संख्या। तो लिखेंगे घन के लिए, ठीक है ना, घन के लिए फलकों की संख्या, ठीक है, F बराबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब आते हैं भी यानी शीर्षों की संख्या। ठीक है, शीर्षों की संख्या भी बराबर कितना होता है? शीर्ष कितना है? तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है ई यानी किनारों की संख्या। तो लिखेंगे किनारों की संख्या, ई बराबर, ठीक है, यहाँ किनारे देखिए कितना है? ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 1 11 हो गया, 1 12 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 12। अब यहाँ पर क्या ऑयलर सूत्र क्या करना है? सत्यापन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अब, ठीक है, एफ प्लस भी, ठीक है ना, एफ प्लस भी माइनस ई 2 आना चाहिए। तो एफ कितना है? 6 है, भी 8 है और ये कितना है? 12। तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो 6 8 14 होता है, 12, ठीक है, बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस भी, ठीक है, प्लस भी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22, है ना, माइनस 22 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखिए हल निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22, तो 9 को तोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया तो 9 होता है। ठीक है, तो 9 को लिख दिए कितना? ये लिख दिए, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा ना। तो इसको कॉमन लेते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक्स प्लस 11 हो गया, यहाँ पर माइनस 2 और एक्स प्लस 11 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? एक्स माइनस 2 हो गया और एक्स प्लस कितना हो गया? 11 हो गया। ये हो गया गुणनखंड।
अब देखिए आगे 10वां प्रश्न, निम्नांकित बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। तो ए बी सी डी है ना, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो देखिए कैसे ग्राफ में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए महत्तम कितना है, 5 है ना, महत्तम 5 है एक्स में, और वाई में भी महत्तम 5 है। तो यहाँ पे खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे खींच लिए, इसको ओ मानेंगे, ठीक है ना, ओ यानी क्या, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष हो गया, और ये कितना, वाई अक्ष हो गया। अब यहाँ पर देखिए बारी बारी से देखते हैं, ये कितना है, 5 और 3 है ना, 5 3, एक्स का मान 5 है और वाई का मान 3 है। तो देखिए एक्स का मान कितना, 5 5 3 ना, तो देखिए 5 यहाँ पे है ना, ये 5 और ये 3, तो इसको 3 को बढ़ाएंगे ऐसे, कहाँ तक, 5 तक जाना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 5 को बढ़ाएंगे, तो दोनों जहाँ मिलेगा ना तो वहीं पर होगा ये। यहाँ पे ए हो गया कितना, 5 और 3। ठीक है, उसके बाद देखिए बी कितना, 3 5 है। ठीक है, तो 3 को बढ़ाएंगे, 3 एक्स होता है ना, 3 को बढ़ाएंगे कहाँ तक, ठीक है, 5 तक बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा से बनाइएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, 3 और 5 हो गया। उसके बाद देखते हैं सी कितना है, सी 4 5 है। तो 4 को बढ़ाएंगे, यहाँ पे पहले 4 को बढ़ाएंगे, तो कहाँ तक, 5 तक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, 5 तक मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 4 5 ना, तो 4 5 यहाँ पे मिला। तो ये हो गया, सी हो गया 4 और 5 हो गया। उसके बाद देखिए डी कितना है, 0 5, तो एक्स 0 होना चाहिए, वाई 5 होना चाहिए। तो एक्स 0 है यहाँ पे ओ पे, और 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया। तो ये कितना, डी है, तो 0 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 0 5। इस प्रकार से पूरा जो मॉडल सेट था, ठीक है, समाप्त होता है। अगला मॉडल सेट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।